friends to our DSSB channel that is A1 English 360 degree. मैं आपकी मेंटोर साहिबा विक आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं जॉन मिल्टन के कुछ बचे कुचे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते थे हमारे, वो हम आज कवर करके आज जॉन मिल्टन हमारा फिनिश हो जाएगा। ये हमारा है टेस्ट नंबर 22 का लेक्चर नंबर 1। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स? ओ सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। यानी कि सॉलिट्यूड जो होता है यानी अकेलापन, कई बार वो बहुत अच्छा होता है। हमें कई बार सेल्फ के साथ टाइम चाहिए होता है, अपने लिए टाइम चाहिए होता है। सो सॉलिट्यूड यानी अकेलापन कई बार बेस्ट सोसाइटी साबित होता है। सो इट इज द लाइन्स फ्रॉम ए पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन्स है और पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया है? इन 1665. It is being completed in 1665. Lycidas in 1637. Comus in 1634. Paradise Regained in 1671. Question number 2. John Milton's Samson Agonist is what? An elegy, an ode, a classical epic, a classical tragedy. So it is D, a classical tragedy. ये classical tragedy है और ये जो classical tragedy है it is in a verse form. In verse form. ये verse form में है। एंड सैमसन एगोनिस्ट में जो सैमसन एगोनिस्ट के फादर होते हैं उनका नाम होता है मनोहा, और सैमसन एगोनिस्ट की वाइफ जो होती है उसका नाम होता है डेलीला। Next question, question number 3. In the year 1637, John Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental political work. उन्होंने monumental political work लिखा था। monumental यानी कोई पुराना, कोई अपनी poetical work लिखा था, monumental. So it is what, which work is that? About whom the above lines, यानी किस वर्क की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा मोन्यूमेंटल पोइटिकल वर्क था? इट इज लाइसिडस। ये लाइसिडस वर्क की बात की जा रही है यहाँ पे। और लाइसिडस वर्क जो थी ये इंडिकेट किसको करता है? एडवर्ड किंग को, बिकॉज इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। Question 4. The woman character Delilah appears in which? जो woman character है कौन सा? डेलीला। ये किस में अपीयर करता है? A, सैमसन एगोनिस्ट में, B, पैराडाइज रीगेन्ड में, C, पैराडाइज लॉस्ट में, एंड D, ट्वेल्थ नाइट में। अब तो आपको इतनी बार करवा दिया, आपको वैसे ही आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट से जवाब दीजिए। इट इज सैमसन एगोनिस्ट। एंड कौन थी ये सैमसन एगोनिस्ट की? वाइफ ऑफ सैमसन, डेलीला। Question 5. The line, the mind is in its own place and in itself can make a heaven of hell a hell of heaven. हमारा दिमाग ही वो चीज होता है जो एक हेल जैसी जगह को हेवन बना देता है और एक हेवन जैसी जगह को हेल जैसा बना देता है। तो एवरीथिंग इज इन अवर माइंड। ये हमारे दिमाग में ही सारी खिचड़ी पकती है जो हमें कोई भी जगह को अच्छा बना देती है या कोई भी जगह को बुरा बना सकती है। सो दिस लाइन इज फ्रॉम सी, पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। पैराडाइज लॉस्ट सबसे पहले लिखा गया था। It was written in 1658, then completed in 1665, and then it got published.
Question 6. For them no more the blazing heart shall burn. This line is the part of which poem? अब उनके लिए जो मेरा हार्ट है वो पहले ही इतना ब्लेजिंग हार्ट है तो और बर्न नहीं करता. सो फॉर देम मोर द ब्लेजिंग हार्ट शेल बर्न. सो ये लाइंस किस पोएम की है? दिस लाइन इज फ्रॉम कंट्री चर्चयार्ड. ये कंट्री चर्चयार्ड की लाइन है. और ये जो लाइन है ना बेटा, वो मैंने जो रेफरेंस लिया है वो ये लाइन कहीं ना कहीं उसमें भी आती है, लाइसीडस में. सो the reference of this line is also in Lycidas. लाइसीडस में भी इसका रेफरेंस है, पर मैं कंट्री चर्चयार्ड को ही टिक करूंगी. क्वेश्चन 7. मिल्टन वॉज व्हाट? मिल्टन क्या थे? एलिजाबेथन पोएट थे? क्या शेक्सपियर के टाइम के थे? क्या जेकोबियन पोएट थे? क्या ही वॉज अ क्लासिकल पोएट और अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट? सो ही वॉज अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट. वो एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे. क्वेश्चन 8. Who overcomes by force hath overcome but half his foe. This line occurs in what? In which? ये लाइन किसकी है कि जो फोर्स से ओवरकम हो सकता है? that hath overcome but half his foe. So this line is from See Paradise Lost. ये शैतान कहता है. Question 9. The opening line of Paradise Lost are the good example of. जो opening line है Paradise Lost की, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? मिल्टोनिक इन्वर्जन का. यानी कि उसमें लाइंस आपस में इन्वर्स कर रही हैं, अल्टा पल्टी हो रही है वर्ड्स की, तो वो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिल्टोनिक इन्वर्जन. नंबर 10. द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक 1 of Paradise Lost lasted for dash days. जो सैटर्न का फॉल था किसमें? पेंडेमोनियम में. जब वो गिरा, पेंडेमोनियम क्या होता है? एक अ प्लेस ऑफ हेल, अ प्लेस जस्ट लाइक हेल. तो जब वो उसके अंदर गिरा था हेल में, तो उसका जो फॉल है वो कितने दिन तक रहा था? सो हिज फॉल लास्टेड फॉर 9 days. 9 days तक उसका फॉल लास्ट करा था. Question 11. Milton has composed the magnificent epic of Paradise Lost. So जो मैंने आपको बताया था बेटा कि जितने भी महाकाव्य होते हैं या फिर क्या कहते हैं वही एपिक होते हैं, दे ऑल आर इन ब्लैंक वर्स. वो ब्लैंक वर्स में लिखे जाते हैं. तो हमें इतना सोचना नहीं है और टेंशन नहीं लेनी, फटाफट से बस आंसर लगा देना है. क्योंकि ब्लैंक वर्स की डेफिनेशन क्या होती है? दे आर अनराइम्ड वर्स. ये अनराइम्ड वर्स होते हैं. अनराइम्ड वर्स इन 5 feet of 5 feet in iambic pentameter. In iambic pentameter. तो इसकी डेफिनेशन किससे मैच कर रही है? ऑप्शन ए से, अनराइम्ड वर्स ऑफ iambic pentameter. Question 12. In book 1 of Paradise Lost, मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया. मैंने आपको पहले भी बताया था यूरेनिया जो है एक देवी है जिसको वो शुरू में ही बुक 1 में इन्वोक करता है, बुलाता है, पुकारता है. एंड शी इज द म्यूज. और वो एक देवी है. किस चीज की देवी है इनमें से? लिरिक पोएट्री की, एपिक पोएट्री की, हिस्ट्री की या एस्ट्रोनॉमी की? यूरेनिया इज द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी. Question 13. Which of the following is true about the Milton's Paradise Lost? मिल्टन का Paradise Lost क्या कहता है? Paradise Lost is a Protestant Homeric English epic. Paradise Lost is a Renaissance Protestant English epic. Paradise Lost is a Roman Catholic English epic. या Paradise Lost is a true Virgilian epic. It is B. Paradise Lost is a Renaissance
प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक, ये इंग्लिश एपिक है, रिनेसा, रिनेसा है, रिनेसा प्रोटेस्टेंट है और इंग्लिश का एपिक है। Question 14. What does Milton mean by the word firmament? In the line, now glowed the firmament with living sapphires, Hesperus, that lead in book 4, line 605. So, वो कहता है, वो पूछ रहा है फर्मामेंट वर्ड का क्या मतलब है। इधर फर्मामेंट, नाउ ग्लोड द फर्मामेंट, फर्मामेंट मीन्स स्काई, स्काई को ग्लो कर दिया विथ सेफायर्स एंड हेस्पेरस, हेस्पेरस वीनस, वीनस, हेस्पेरस मीन्स वीनस, ग्लोड द स्काई विथ वीनस, सो वीनस क्या है, हेस्पेरस, ठीक है। और यही इसका और आंसर इज बी। और सेफायर्स, सेफायर्स को कहा गया है sapphire with a single P, with a double P है। So the sky glowed with sapphires and Venus. Question 15. When Saturn says, "Oh my rays of immortal spirits," your powers matchless, तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो इनकम्पेटेबल है, मतलब कि किसी से बराबरी नहीं हो सकती उन शक्तियों की, वो मैचलेस हैं। बट विद द ऑलमाइटी एंड दैट स्ट्राइव वाज नॉट इनग्लोरियस, पर हमारी जो लड़ाई है वो ऑलमाइटी के साथ है, गॉड के साथ है। सो खड़े हो जाओ। दो द इवेंट वाज डायर, यानी कि जैसे जो इवेंट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, it is a dire, this event is a very dire as this place testifies, क्योंकि ये परीक्षा की ही जगह है, ये जो मैदान है ये टेस्टिफाई करता है, यानी कि परीक्षा लेता है। इन पैराडाइज लॉस्ट ही इज एड्रेसिंग हिज, पैराडाइज लॉस्ट में वो बुक 1 में ही इज एड्रेसिंग हिज फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स को, अपने साथियों को एड्रेस कर रहा है कि खड़े हो जाओ, ताकत बटोरो, एंड यू हैव टू फाइट अगेन अगेंस्ट